नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सबका मेरे चैनल शेखावाटी मीना पसंद पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। हमेशा की तरह आज आपके लिए कुछ से अलग ही टॉपिक लेके आई हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए। देखिए, हमें अगर सफल होना है तो हमारी मेहनत, त्याग, समर्पण, लगन, जुनून, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब से भी ऊपर बढ़ के एक और नया बिंदु आता है, वो है आत्मविश्वास या मनोबल। आत्मविश्वास या मनोबल आज का हमारा टॉपिक है। आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मनोबल ही उसका वैभव होता है। इसी के सहारे लोग साधारण से असाधारण बनते हैं और कम योग्यता वाले व्यक्ति भी सामर्थ्यवान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आधी क्षमता शरीर और कौशल के साथ जुड़ी होती है और शेष आधी क्षमता जो है उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। मनुष्य के अंदर अगर अटूट आत्मविश्वास है तो मनुष्य अपने उस आत्मविश्वास के सहारे सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास एक प्रकार की विद्युत है जो व्यक्ति की क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाता है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास है। उनका खुद के ऊपर इतना विश्वास होता है, इतना मजबूत अटूट विश्वास होता है कि उस विषम परिस्थिति से भी वो बाहर निकल जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति समय की महत्ता को जानता है और वह अपने आसपास के माहौल को, आसपास के लोगों को भी अपने आत्मविश्वास से प्रभावित करके उनको भी हमेशा सामर्थ्यवान और प्रफुल्ल बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास खूब सारी क्षमता होती है, खूब सारी योग्यता होती है, बहुत सारा उनको ज्ञान होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उनको सलाह की, सहारे की, सुझाव की। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तब तक कार्य को नहीं करते हैं जब तक उनको कहा नहीं जाए, और कुछ व्यक्ति खुद के बलबूते पर कार्य को करना अच्छा मानते हैं। जो व्यक्ति अपने बलबूते पर काम को कर लेता है और समय के महत्व को पहचान लेता है, वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। किसी ने सही कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सहायता खुद नहीं करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और साथ साथ व्यक्ति खुद की खुद अच्छी मेहनत करे, उसमें जुनून होना चाहिए, उसके अंदर अटूट परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए और व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर कि वह एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है कि अपने प्रयास को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हम जो प्रयास कर रहे हैं, मान लो हमने कोई लक्ष्य रखा है 12th क्लास में 90 से ऊपर मार्क्स प्राप्त करने का, तो हमें उस किताब के एक एक तथ्य को, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह समझ करके रटना नहीं है, अच्छी तरह समझ करके उसको मैटर को तैयार करना है। भले ही कहीं से भी उठा करके उलट पुलट करके किसी भी तरह से घुमा करके कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, हम उसका आंसर लिख सकें। यानी हमने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रयास किया है, जुनून के साथ प्रयास किया है, तो पेपर को देखते ही हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है कि वाह, ये चीज़ तो मेरी पड़ी हुई है, मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ। अगर मान लो हमने अपनी मेहनत में कमी छोड़ दी तो हमारे अंदर उसी समय थोड़ी सी निराशा आ जाएगी और हम क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद पेपर और अच्छा हो जाता।
तो आत्मविश्वास सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सफलता की प्रथम सीढ़ी मानती हूँ मैं आत्मविश्वास को। आत्मविश्वास और व्यक्ति का मनोबल बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना संपूर्ण लगन, समर्पण और त्याग से कार्य करना चाहिए। और सबसे कमी अगर कोई उसके अंदर रह जाती है थोड़ी बहुत भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका आत्मविश्वास है, वो उस कमी को पूरा कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, उसमें उसने रिटर्न में थोड़े बहुत मार्क्स उसके कट गए और उसने इंटरव्यू दिया, इतने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो इतना प्रभावित हुआ कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स उसको दिए और वो टॉप श्रेणी में आ गया। तो ये मार्क्स दिलाने में उसके लिए कौन आगे आया? उसका आत्मविश्वास। उसको ज्ञान कितना था वो नहीं जांचा गया वहाँ पे। सबसे पहले वहाँ उसका आत्मविश्वास देखा गया कि क्या व्यक्ति आंसर देते समय झिझक रहा है, क्या व्यक्ति आंसर देते समय अपने हाथों को, अंगुलियों को ऐसे हिला रहा है, या उसके हाव भाव या उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है कि वह व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सामने वाला समझ जाता है कि व्यक्ति में ज्ञान तो है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसको बता नहीं पा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं कि जितना पूछा है उतनी ही बात बता करके संक्षिप्त रूप में और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से, प्रफुल्लित मन से सामने वाले के सामने बात रख देते हैं। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में किसी तरह का कोई संकोच नहीं होता है। तो हमारा आत्मविश्वास उनको पता लग जाता है और जो टारगेट हमारा होता है उस टारगेट तक हम पहुंच जाते हैं। तो आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है आत्मविश्वास। इसके साथ साथ देखो, ज्ञान प्राप्त करना, चिंतन, मनन, त्याग, परिश्रम, अपना 100% देना, ये सब तो है ही हैं। इन सब से ऊपर आता है आत्मविश्वास, व्यक्ति का मनोबल। व्यक्ति के मनोबल और आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आत्मविश्वास को विकसित करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।